हेलो फ्रेंड, कुसुम साथी किचन में आपका स्वागत है। हमारी तरफ से आप सभी लोगों को इसने बड़ा गुड मॉर्निंग। और देखिए आज हम क्या बनाएंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। और ये देखिए मेरे 3 बैगन हैं, ये 3 बैगन हैं हमारे, और हरी धनिया है, टमाटर है, मिर्च है, अदरक है। तो आज हम इसकी बहुत अच्छी सी रेसिपी बनाएंगे। पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा और देखिएगा कि कैसे क्या हम करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, बैगन को अच्छे से पहले धुल लिया है, और धुलने के बाद में इसमें हल्का सा होल कर देते हैं। अब इसी के अंदर जो हमारी ये मिर्च है, मिर्च को हम डाल देते हैं। और अगर आप फ्रेंड प्याज लहसुन भी खाते हैं, मतलब लहसुन खाते हैं, तो आप लहसुन को भी इसमें लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, बीच से इसको तोड़ लेते हैं मिर्च को। काफ़ी लंबी है मिर्च, तो इसलिए इसे तोड़कर फिर इसी के अंदर हम डाल देते हैं। 2-3 जगह हम डाल देंगे कि ताकि इससे हमारा जो बैगन है अंदर से जब इसको हम भूने तो ये फटे नहीं और अच्छे से भून जाए। फिर तीनों बैगन को हमने इस तरह से कर लिया है, और गैस को हमने ऑन कर लिया। उस पर एक जाली रख दी, जाली के ऊपर तीनों बैगन रख दिए। और हमारे 2 टमाटर हैं, तो 2 टमाटरों को भी हमने इसी के ऊपर रख दिया है भूनने के लिए। और इस तरह से इसको कम से कम भूनेंगे जब तक ये अच्छे से पक न जाए। और इधर हम क्या करते हैं, तब तक ये हमारा देखिए अदरक है, तो अदरक को पहले भी हमने धुल लिया था। अब छील कर इसको हम काट लेते हैं अच्छे से, बिल्कुल बारीक बारीक। आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं चॉपर में डालकर, लेकिन हम बारीक बारीक काट रहे हैं इसको। और इस तरह से हम सारी अदरक को काट लेंगे फ्रेंड। इसके अंदर अदरक का टेस्ट बहुत ही गजब का आएगा इस रेसिपी में। और ये हमारी हरी धनिया है, तो हरी धनिया को हम क्या करते हैं फ्रेंड, अच्छे से धुल कर साफ कर लिया है। अब इसको भी बारीक बारीक हम काट लेते हैं। ये देखिए इस तरह से बारीक हम काट लेंगे सारी धनिया को। और यकीन मानिए फ्रेंड, इतनी अच्छी रेसिपी लगेगी, बिल्कुल कम तेल मसाले की। और जो लोग कम मसाला तेल खाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये रेसिपी। और आप इसको रोटी पूड़ी पराठा जिसके साथ आपको पसंद है उसके साथ आप खा भी सकते हैं। और देखिए बातों बातों में इधर हमारे बैगन ये बनकर तैयार हो गए हैं। गैस की फ्लेम को अब हम थोड़ी देर में बंद कर देंगे। और देखिए कि अच्छे से ये हो गया। अब इसको हमने अलग कर लिया। इधर हमने आलू रख दिया था उबलने को, तो आलू हमारा उबल गया है। तो अब आलू को क्या करते हैं फ्रेंड, छील कर अलग कर लेते हैं। ये देखिए इसके छिकलों को, हमारे 3 से 4 आलू ये हैं। और आलू को हम अच्छे से छील लेते हैं, सारे आलूओं को छील लेंगे। छील कर एक अलग बाउल में रख देंगे। और फ्रेंड यकीन मानिए आपको ये इतना अच्छा लगेगा कि पूछे नहीं। मेरी मम्मी तो अक्सर बनाती थी, और फ्रेंड मुझे भी बहुत पसंद है, मैं अक्सर बनाया करती हूँ इस तरह से इस रेसिपी को। तो देखिए ये हो गया, तो क्या करते हैं, हल्का हल्का इसको इसे उतारते हैं, माना गरम बहुत है तो इसका जो ऊपर का पार्ट हल्का सा जला हुआ है। और बीच में इसको चेक कर लेते हैं कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि चेक करना ज़रूरी होता है। तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और अब हम क्या करते हैं फ्रेंड, इसको उठाकर एक पानी के अंदर, देखिए इस तरह से चेक कर लेते हैं। और फिर पानी के अंदर हम डालेंगे, और उसी के अंदर थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। और इसके अंदर से हम इसके छिलके को भी निकाल लेंगे, जो काला काला पार्ट है वो निकाल देंगे। और अगर आपको पसंद हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम निकाल देंगे, क्योंकि निकाल देने से ही नहीं तो काली काली सा भरता या चटनी जिसको बोलते हैं वो हो जाती है। तो इसलिए इस तरह से हमने सारा निकाल दिया है। और इसको डंठल वाले हिस्से को चाकू से काट कर हम अलग कर देंगे। और ये देखिए इस तरह से हम इसको अलग कर ले रहे हैं, सारे को सब छील लेंगे। ज़रा सा भी काला पार्ट हम नहीं रखेंगे इसके अंदर, ये निकालते जाएंगे। और इस तरह से कर लेते हैं। और इसी तरह से फिर हम सारे बैगनों को कर लेते हैं, और डंठल वाले पार्ट को हम हटा देंगे। और ये देखिए इसको भी इस तरह से पानी के अंदर हम छील ले रहे हैं। और छीलने से ये रहेगा कि बहुत अच्छा हमारा बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा ये, जिसको आप बहुत लोग चोखा बोलते हैं, कोई भरता बोलता है ना, या इसके आप चटनी भी बोल सकते हैं। और इधर देखिए टमाटर के भी छिलके वगैरह जो इसके ऊपर लगे हुए हैं वो भी निकाल देते हैं। टमाटर को भी अच्छे से कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया सा आँच लगा था, साइड में ही रखा था, लेकिन अच्छे से टमाटर हमारे पक गए, ये भी भुन गया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक चम्मच की हेल्प से हम इसको मैश कर लेते हैं। आप चाहें तो मैशर से, पोटैटो मैशर से भी कर सकते हैं, लेकिन हम चम्मच से ही करे दे रहे हैं, क्योंकि इससे ये इजीली हो जाता है। क्योंकि बैगन बहुत सॉफ्ट होता है, जब पक जाता है तो अच्छे से ये मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं, टमाटर को भी इसी में अच्छे से मैश कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मिला लेते हैं इसी के अंदर अच्छे से चम्मच से। और फ्रेंड अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
फ्रेंड हमें आपके सपोर्ट की, आपके साथ की, आपके प्यार और स्नेह की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड। और ये देखिए हमने दोनों टमाटरों को इसी के अंदर मैश कर लिया है अच्छे से, और इस तरह से मिला लेते हैं, बराबर मिलाते रहेंगे कि ताकि कोई पार्ट हमारा छूटे नहीं। और इस तरह से मिलाने से अब आलूओं को जो हमने बॉयल किया था, अब आलू को भी हम क्या करते हैं इसी के अंदर मैश कर लेते हैं, हाथों से ही मैश करके डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमारे छोटे छोटे ये 4 आलू थे, बहुत बड़े नहीं थे फ्रेंड। अब इनको मिलाकर हम क्या करते हैं अच्छे से इसी में मिला देंगे। ये माना आलू, बैंगन और टमाटर सबको एक साथ में कर देंगे, और इस तरह से इसके भरते को बनाइए, हमारे यहाँ भरता ही बोला जाता है इसको। और इस तरह से मिलाइए तो बहुत आराम से बन जाता है ये। और देखिए सब तरफ हम कर देंगे और अच्छे से मिला लेते हैं। और फ्रेंड जब मसालेदार चीज़ खाने का मन ना करे तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और खाने में इतना टेस्ट लगता है, इतना गजब का स्वाद लगता है इसका फ्रेंड, कि आप बार बार इसके दीवाने हो जाएंगे। बनाने का रोज़ रोज़ मन करेगा। हमारे यहाँ तो रोज़ बना दो तो रोज़ सबको पसंद है, सब लोग रोज़ खा लेंगे। और इसको अब देखिए ये हमने अदरक बारीक जो काटी थी वो डाल देते हैं इसके अंदर। और अब क्या करते हैं फ्रेंड इसी के अंदर ये हमारा है भुना हुआ जीरा और धनिया का पाउडर है वो डाल देते हैं, पिसा हुआ है। और ये हमारा गरम मसाला है, हल्का सा थोड़ा सा डाला है, और डाल देते हैं इसी तरह से। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें फ्रेंड नहीं डालेंगे। और ये हमारी चिली फ्लेक्स है वो हम डाल देते हैं, थोड़ी ही डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च हमने बैंगन में लगाया था तो हरी मिर्च इसमें तीखी है, बहुत ज़्यादा हम नहीं डालेंगे मिर्च को। और अब क्या करते हैं फ्रेंड ये अमचूर पाउडर है वो हम डाल देते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। और फिर अब हम क्या करते हैं फ्रेंड ये हमारा देखिए सरसों का ऑयल है फ्रेंड। अगर आप भरता बनाते हैं या चोखा बनाते हैं तो कड़वा तेल, कच्चा कड़वा तेल ही डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। एक बार ज़रूर आप इस तरह से बनाइएगा। हमारे यहाँ जब भी कोई चीज़ का भरता बनता है तो फ्रेंड उसके अंदर कच्चा तेल ही डाला जाता है, वो भी सरसों का तेल। ऐसे बाद में जब कभी नहीं हुआ तो भले रिफाइंड हम डाल दें, वरना हम हमेशा ये सरसों का तेल ही डलता है। अब इसमें टेस्ट के अकाउंट हमने नमक भी डाल दिया है, और फ्रेंड हमने केवल 2 ही चम्मच डाला है ऑयल। अगर आप चाहें तो इसके अंदर बढ़ाकर भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खाने में टेस्ट फ्रेंड बहुत गजब का आता है। अब चाहे इसको चावल के साथ खाइए, चाहे रोटी के साथ, चाहे पूड़ी के साथ, चाहे पराठा के साथ, वो आपकी चॉइस है, आप जो पसंद करते हैं उसके साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। और अब क्या करते हैं इसमें हम डाल देते हैं खूब सारी हरी धनिया, ये हरी धनिया। और फिर हाँ फ्रेंड अगर आप प्याज खाते हैं तो इस जगह पे आप प्याज भी काट कर डाल सकते हैं, लेकिन हम तो खाते नहीं, हमारे यहाँ नहीं बनता है। और इसमें एक चीज़ और डालनी थी, वो थी हींग। हींग से इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है फ्रेंड कि पूछिए नहीं, कितना मज़ा आता है खाने में कि पूछिए नहीं हैं। अब इसके अंदर हमने हींग भी डाल दिया, बराबर से इसको मिला देते हैं कि सारी सब तरफ नमक और हींग वगैरह सारे मसाले अच्छे से इसी के अंदर मिल जाए, मैश हो जाए। और अब हम क्या करते हैं फ्रेंड इसको हम मिलाने के बाद में रख देते हैं अलग साइड में। और इधर हमने आटे को गूँध लिया था पराठे के लिए, तो अब हम क्या करते हैं इसकी लोई को हम काट लेते हैं। जितना मोटा पतला आपको बनाना हो उतना आप लोई उतनी बड़ी आप ले सकते हैं। और अब हम क्या करते हैं लोई को इस तरह से पेड़े के जैसा बना लिया। अब इसमें लगाते थे सूखा परथन यानी कि सूखा आटा, और इसको हम एक रोटी के जैसा बेल लेते हैं। ये देखिए रोटी के जैसा बेल लेंगे बड़े अच्छे से परथन को लगा लगा कर, और इस तरह से एक रोटी के अनुसार इसको बड़ा कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगा देते हैं चम्मच की हेल्प से, या चाहे हाथ से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन पूरे में फैलाना होता है। और पूरे में हम इस तरह से इसको फैला देंगे। और अब क्या ये पराठा फ्रेंड हमने आपके साथ कई बार हमने शेयर किया है, वही पराठा है। अब चाकू से हम इसको बीच में हल्का सा काट देते हैं, और क्या करते हैं इसके पार्ट को इस तरह से करेंगे, लेकिन अभी इसके ऊपर थोड़ी सी हम हरी धनिया डालेंगे। और फ्रेंड आप चाहें तो इसके ऊपर मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, अजवाइन है या कलौंजी है, जो चीज़ आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती ही डाली है। और अब हम क्या करते हैं इसको इस तरह से मोड़ लेते हैं और इसकी 4 लेयर बना लेते हैं। ये 4 लेयर बन जाएगी, और अब इसको इस तरह से करके फिर इसको दबा देते हैं हल्का सा,
और फिर इसके ऊपर सूखा आटा डालकर इसके हम बेल लेते हैं पराठे को अच्छे से। और ये देखिए इस तरह से हम बेलते जाएंगे इसको, और अच्छे से जैसे हम नॉर्मली और पराठा बनाते हैं उसी तरह से इस पराठे को भी बनाया जाता है। लेकिन फ्रेंड ये पराठा हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद आता है, तो ये पराठा हम अक्सर बनाते रहते हैं और आपके साथ कई बार हमने शेयर भी किया है फ्रेंड इस पराठे को। तो इस तरह से हम कर लेते हैं, बेल लेते हैं, और कोई कोना इसका मोटा ना रहे, सारे कोने पर बेलन को फिराकर अच्छे से पराठे को बेल लेते हैं। ये देखिए, और इस तरह से हम कर लेते हैं, बराबर बेल लेते हैं। और इसी तरह से आप पूरे पराठे को बेल लीजिएगा, जिस तरह से हम कर रहे हैं इस तरह से आप करेंगे। और इधर देखिए फ्रेंड, हमने गैस पर तवा रख दिया, उस पर हल्का सा हमने एकदम ऑयल लगा दिया कि ताकि पराठा हमारा इस पर चिपके नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, पराठे को डाल देते हैं, और तब तक इधर दूसरा पराठा भी हम बना लेते हैं। और इसको पराठे को हल्का सा हमने हिला दिया कि ताकि पराठा हमारा चिपके नहीं। गैस की फ्लेम हमारी स्लो ही है, और इसको इस तरह से हम घुमा देते हैं। और घुमाने के बाद इसके ऊपर हम ऑयल लगा देते हैं, और देखिए ये इसी साइड से ये फूलने लगा पराठा। और अब हम क्या करते हैं, इस साइड में भी पलट कर इसको अच्छे से सेक लेते हैं। तेल आप अपने टेस्ट आपके अकाउंट जितना आपको पसंद हो, ज़्यादा डालना तो ज़्यादा लगा दीजिए, कम लगाना हो तो कम। हम तो केवल 1 चम्मच में ही दोनों तरफ का हमने तेल लगा दिया है इसका। अब अच्छे से इसकी हम कर लेते हैं सेकाई। और जब ये सिक जाएगा तो फ्रेंड ये जो भरता और ये पराठा गरम गरम मिल जाए तो फिर क्या पूछ रहे हैं फ्रेंड। जिसको एक खाना हो वो खा लेगा 3-4, क्योंकि जो है पसंद बहुत आता है। इस तरह से बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं, टिफ़िन में भी आप भेज सकते हैं। अगर बाहर कोई सर्विस करता है या बच्चे अगर जाते हैं स्कूल, उनको इस तरह से बनाकर आप दीजिए तो बच्चे पूरा टिफ़िन साफ़ कर देंगे। और जो मान लिया सर्विस करते वो भी लेकर जाएंगे तो उनकी भूख और बढ़ जाएगी, तो और खाएंगे। अब इस तरह से देखिए हमने पराठे को बना लिया। अब हम आपको खाना सर्व करके दिखलाते हैं। देखिए हमने भरते को इस तरह से प्लेट में लगा दिया है, और उसके ऊपर से हल्की सी गार्निश कर देते हैं हरी धनिया की, और हम पराठों को भी लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड, पराठे हमारे कितने अच्छे सिक गए हैं, खूब बढ़िया से सिके हुए हैं, ये देखिए। और इसी के साथ में हमने जो अम्बार का अचार बनाया था वो अचार भी हम इसी के अंदर रख देते हैं। जिसको और थोड़ा सा चटपटा खाना हो तो खा सकता है इस तरह से। और आप इसके साथ चाहें तो सैलेड भी आप रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो था मैंने किया। और ये देखिए पराठे में परत देखिए कितनी अच्छी लेयर आई हुई है, खूब अच्छे से बन गया है, ये देखिए। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड, आपको हम खिलाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने पराठे को एक ले लिया है। अब इस तरह से टुकड़े को करके, और ये लीजिए फ्रेंड, आप भी खा लीजिए, ये लीजिए, खाइए पीजिए, एंजॉय करिए। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का, आपके सपोर्ट का बहुत इंतज़ार रहता है फ्रेंड। आपसे बहुत मोटिवेशन हमको मिलती है, और इस तरह से जब आप हमको सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे।